दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताएंगे जिसका नाम ही इस बाइक को अपने कॉम्पिटिटर से एकदम अलग रखता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में ज़बरदस्त पावर टॉर्क होने के साथ साथ एक ऐसी कंपनी का भरोसा है जो इंडियन रोड्स पे कई दशकों से चली आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी के बारे में, इसके हाइलाइट्स के बारे में, साथ ही साथ कौन कौन से फीचर्स हैं, डायमेंशन, सर्विस, कौन कौन सा कलर वेरिएंट है और एक शोरूम प्राइस इस गाड़ी का क्या है। साथ ही साथ अभी जब मैं रिसेंट अपने नज़दीकी शोरूम गया था तो वहाँ जब मैंने गाड़ी देखी तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद क्या था, ये भी मैं वीडियो में बताऊँगा, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। दोस्तों सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल गाड़ी बस 24/7 पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है आपको गाड़ियों से रिलेटेड रेलेवेंट और सटीक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी और एर्गोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिज़ाइन फिलॉसफी में अगर हम स्टाइलिंग की बात करें तो ये नेकेड रोस्टर है जिसमें मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको मस्कुलर एस्थेटिक वाली वाइब देखने को मिलती है। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो एक बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स मिलता है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है अपराइट राइडर ट्रायंगल, लो सीट हाइट और साथ ही साथ मिड सेट का फुट पैक्स। इन तीनों चीज़ों की वजह से जो इसकी एर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। दोस्तों रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 को अर्बन एजिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसकी सारी फीचर्स, सारी पावर केवल ऑन पेपर है, लेकिन रियल वर्ल्ड यूजिबिलिटी के हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। एक बेहतरीन पावर है, बेहतरीन टॉर्क है। चलिए अब हम बात करते हैं उन हाइलाइट्स के बारे में जो इस गाड़ी को अलग बनाता है। सबसे पहले हम बात करें इसमें इंजन की, तो इंजन की बात करते हैं तो गुरिल्ला 450 में मिलता है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन, जो केवल नाम का शेरपा नहीं है, ये डिलीवर भी करता है। 40 PS का पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस गाड़ी में मिलता है। आप लो रेव में चलाए या हाई रेव में, हाई परफॉर्मेंस मिलना आपको गारंटीड है। दूसरी अगर हाईलाइट की बात करें तो इसमें आपको आप मूड के हिसाब से राइडिंग मोड्स भी स्विच कर सकते हैं। 2 मोड आते हैं, परफॉर्मेंस मोड और एको मोड। दोनों को आप EMS के थ्रू स्विच कर सकते हैं। एक आपको और अच्छा माइलेज देगा, एक आपको थ्रिल देगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड ने इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से बनाया है। ट्रिपल डैश मिलता है जो कि स्मार्ट है, सीमलेस है और बेहतर कनेक्टिविटी देता है। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, मैसेज चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने मैप को फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ आपको ट्रिपल डैश पे मिल जाएगा। इसमें गूगल मैप्स है, इंटीग्रेशन के साथ मिलता है, तो एक बेहतर विजिबिलिटी होती है मैप की। साथ ही साथ इसमें डुअल बैंड का वाईफाई मिलता है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का, जो कि लैग फ्री कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस आपको देता है। अगले अगर हम बात करें फीचर के बारे में या हाईलाइट के बारे में तो एर्गोनॉमिक्स है। हमने आपको बताया है कि ये जो एर्गोनॉमिक्स है, इसका जो सेटअप है, ये हर राइडर के स्टाइल को सूट करता है। अगर आपकी हाइट एवरेज भी है, 5'6", 5'7", 5'8" भी है, तब भी आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके हाथ से गाड़ी कंट्रोल में नहीं है। आप ट्रैफिक में चल रहे हों या टाइट कॉर्नर्स पे, गुरिल्ला 450 का कंट्रोल हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। लो सीट हाइट होने के कारण इसकी एर्गोनॉमिक्स काफ़ी बेहतरीन है। वाइड प्रोफाइल ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। 17 इंच का एलॉय व्हील है, जिसमें फ्रंट में आपको 120/70 का और रियर में आपको 160/60 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। डिफरेंट पैटर्न है, गाड़ी को एक लुक देने के साथ साथ एक बेहतर बैलेंस भी देता है। अक्रॉस ऑल रोड ये गाड़ी को एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली बाइक बनाता है। चेचिस और सस्पेंशन की अगर हम बात कर ले तो इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी रहे और साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको एनहेंस मिले। फ्रंट में आपको 43 मिलीमीटर का शोवा का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। रियर में अगर हम बात करें तो लिंकेज टाइप शोवा का मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। पावर ट्रेन की और परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में।
डिस्प्लेसमेंट इसमें 452 सीसी का है। मैक्सिमम पावर जो इसमें आपको मिलती है वो 39.74 bhp है, अप्रॉक्स 8000 rpm पे। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो ये 40 न्यूटन मीटर है एट द रेट 5500 यानी 5500 rpm पे। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है 140 किलोमीटर पर आवर की। चेचिस सस्पेंशन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इसका जो फ्रेम है वो स्टील ट्विन स्पार जिसमें इंजन को स्ट्रेस मेंबर के तौर पर बनाया गया है, इसलिए इसका फ्रेम भी ओवरऑल काफ़ी मजबूत है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देता है। फ्रंट सस्पेंशन मैंने आपको बताया 43 मिलीमीटर का शोवा का USD फोर्क मिलता है और रियर सस्पेंशन में आपको लिंकेज टाइप शोवा के मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोस्तों डायमेंशन की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के जो कर्व वेट है वो 185 kg का है। सीट हाइट इसकी 780 मिलीमीटर की है। अगर हम बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 169 मिलीमीटर का ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 11 लीटर की है और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी इसकी 2.2 लीटर्स की है। ओवरऑल लेंथ इसकी है 2090 मिलीमीटर। ओवरऑल अगर विड्थ की बात करें तो 833 मिलीमीटर का है, तो गाड़ी लंबी भी है और चौड़ी भी है, आपको देखने पे और चलाने पे फील भी होता है। ओवरऑल हाइट जो इसकी है वो 1125 मिलीमीटर है। व्हील बेस एक अच्छा खासा है जो गाड़ी को एक स्टेबिलिटी देता है और ये है 1440 मिलीमीटर का। दोस्तों अब इसके कलर के बारे में बात कर ले तो टोटल 7 कलर आते हैं। एक इसका जो सबसे फेमस कलर है वो ब्रेव ब्लू है, फिर एक येलो रिबन कलर आता है, शेडो ऐश आता है, एक ब्रॉन्ज आता है, एक ब्लैक आता है, एक स्मोकी सिल्वर का बड़ा बेहतरीन कलर है वो, और एक आता है गोल्डन। तो टोटल 7 कलर हैं। प्राइसिंग और पोजीशनिंग की बात करें तो उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो तकरीबन 2,39,000 है, 2,39,000 रुपये। ये चेन्नई का मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप ब्रेव ब्लू जो एक तरीके से हाईलाइट कलर है जिसके बेसिस पे इन्होंने उसको प्रमोट किया है वो जाते हैं तो चेन्नई में इसका रेट है 2,54,000 रुपीज़। तो ओवरऑल अगर बात की जाए गुरिल्ला 450 की तो ये गाड़ी एक पावरफुल गाड़ी है, लुक वाइज अच्छी है, टेक्नोलॉजी लोडेड है, साथ ही साथ इसमें अच्छे खासे आपको डायमेंशंस मिलते हैं और एक अच्छा इंजन होने के साथ साथ इसकी जो सर्विसिंग भी है उसका भी डिटेल काफ़ी सही है। सर्विस की बात करें तो पहली सर्विस इसमें आपको तकरीबन 500 किलोमीटर या 45 दिन, दूसरी सर्विसिंग 5000 किलोमीटर और 180 दिन। पहली और दूसरी सर्विस में तकरीबन 4500 किलोमीटर का डिफरेंस है। तीसरी सर्विसिंग इसकी 10,000 किलोमीटर पे या 1 साल में आप करा लीजिए और चौथी सर्विस जो इसकी है वो आपको 15,000 किलोमीटर पे करवा लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की भी अगर हम बात करें तो कई इसमें सेमी डिजिटल आपको कंसोल देखने को मिलता है, साथ ही साथ USB Type-C चार्जिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने बताया आपको डुअल बैंड का वाईफाई मिलता है। इसके अलावा सारी गार्ड जो होता है, कुछ बेसिक जो चीज़ें एसेसरीज़ होती है वो ऑलरेडी कंपनी लगा के देती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 29, 30, 31 अगर आप एक इकोनॉमिक रेंज में चलाते हैं, ज़्यादा थ्रॉटल नहीं देते हैं या बहुत एक्सेसिव ड्राइविंग नहीं करते हैं, तब आपको मिल जाएगा। ठीक ठाक रेंज है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पर अगर आप डेली कम्यूट करते हैं तब ये गाड़ी आपके जेब पे थोड़ी भारी पड़ सकती है। अगर हम बात करें तो ये गाड़ी ठीक ठाक है, अच्छी गाड़ी है। आप चाहे अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है और आप थोड़ा कभी थ्रिल चाहते हैं, कभी ऑफ बीट ड्राइविंग जाना चाहते हैं, ऑफ रोड एडवेंचर लेना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये भी आप बताइए कि आप इस गाड़ी के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना वैल्यूबल फीडबैक देना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ गाड़ी बस 24/7 आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।